अंदर, तुम्हारे अंदर, हर किसी के अंदर वो सामर्थ्य है, हर किसी के अंदर वो क्षमता है कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। 8वीं क्लास तक हम भी बिल्कुल ढप थे, बिल्कुल वही 70% 75% के बीच हमारा परसेंटेज बनता था, है ना। 9वीं क्लास में एक बार ठान लिए कि इस बार क्लास में फर्स्ट नहीं तो सेकंड आना है, और पढ़ाई करना शुरू कर दी। 9वीं क्लास में सेकंड नंबर लगा था मेरा। फिर 10वीं क्लास में पूरे उम्रेड का रिकॉर्ड तोड़ के 89%। कहाँ से आया? पहले मुझे अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे फिर मुझे याद आया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और जब करना शुरू करे, पढ़ाई करना शुरू करे, ना दिन देखे ना रात देखे, 8 घंटे 10 घंटे जितना पढ़ना उतना पढ़े, पूरी मेहनत कर डाले, कापी को घोट घोट के गणित इतनी भयंकर ही गणित कर ले कि आज तुमको पढ़ा भी रहा है, 12वीं क्लास तक की गणित पढ़ा भी रहा है, और तुम जैसे कितने बच्चे आकर के पढ़ के जा रहे हैं। बुक कहाँ से आया? क्या अपने आप आया? क्या मेहनत से आई? वो मेहनत होना चाहिए, लगन होना चाहिए। अगर आपके अंदर लगन आ गई, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम ही लोग रिकॉर्ड तोड़ दोगे। कोई बड़ी चीज नहीं है 9वीं क्लास। तुम्हारे सामने भी एक ही लक्ष्य है ना 9वीं क्लास में फर्स्ट आने का। कितना परसेंट बनाना 9वीं क्लास में? 100 में से कितना बनाना है? 80% बनाना है। अरे 100 में से टारगेट रखो कि 95 से ज्यादा परसेंट बनाना है। लक्ष्य बनाओ एक बार अपना। शक्ति है सबके अंदर, अपार पोटेंशियल, में लिख के दे रहा हूं। अगर जे सोच ले कि मुझे 100 में से 95 सुपर बनाना है, और जे अगर पढ़ाई करना शुरू कर दे तो जे 95 ज्यादा परसेंटेज बना लेगा। आ रहा है समझ में? जे लड़की सोच ले कि भैया मुझे 90 से ऊपर परसेंटेज लेकर के आना है, नंदिता राव पांडे से मुझे नाम लेना है। आ रहा है समझ में? तो तुम ही ला लोगे 90 से ऊपर परसेंटेज। कोई बड़ी चीज नहीं है। शक्ति हर इंसान के अंदर है, बस अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। खुद को किसी से भी कमजोर समझना, बारीकी सुनना मेरी बात, खुद को किसी से भी कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। अगर तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो ना कि मेरे को हिंदी नहीं आती, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मैं गणित में बिल्कुल भोंदू हूं, खुद को कमजोर मत समझो। ये बोलो कि मैं सब कर सकता हूं। क्या बोलो? मैं सब कर सकता हूं, लेकिन मैंने अभी किया नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं बन रहा है, लेकिन अब करूंगा और करके दिखाऊंगा, रिकॉर्ड तोड़ के दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा इस बार 9th क्लास में कि जमाना याद रखेगा। अपने आप पे भरोसा रखो और पूरी लगन और पूरा एक लक्ष्य बनाओ, टारगेट। वो बोलते ना हाथ धो के पीछे भिड़ना, बोलते ना हाथ धो के पीछे भिड़ना। अपने मन में लगन लेकर के आओ। समझ में आ रहा है ना? एक जुनून और एक जोश लेकर के आओ कि कुछ हो जाए, साम दाम दंड भेद, चाहे कितना ही क्यों ना पढ़ना पड़े, 24 के 24 घंटे पढ़ेंगे। अपनी लिमिट क्रॉस करो। ये धारणा मत बनाओ कि हम तो 2 ही घंटे पढ़ सकते भैया। हम आज 2 घंटे पढ़ो, कल 2.5 घंटे पढ़ो, परसों 3 घंटे पढ़ना। धीरे धीरे ऐसी कैपेसिटी बन जाएगी कि 8-8 घंटे तो उठने नहीं वाले। शुरुआत में कैपेसिटी किसी की नहीं होती है। अभी हमने बहुत दिन से पढ़ाई नहीं करे, हम भी पढ़ने बैठेंगे ना 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आज 2 घंटे पढ़ेंगे, कल को 3 पढ़ेंगे, परसों 4 पढ़ेंगे। कैपेसिटी धीरे धीरे 10-10 घंटे पढ़ने की बन जाती है। समझ में आ रहा है ना? 10-10 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी बन जाती है। और बच्चे लोग फेल होते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग फेल क्यों हो जाते हो। 8वीं क्लास में तो 8वीं क्लास तक पास होके जाते, और 9वीं क्लास में देखता हूं तो वो भैया तुम 100 में से क्या तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि भाई तुम 33 से ज्यादा परसेंटेज लेकर के आ सको? कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम 33 से ज्यादा परसेंट लेकर के जाओ? फेल होकर के बैठ जाते तुम लोग। क्यों करके बैठ जाते हो? फेल होकर के बैठ जाते हो, नालायक टाइप की हरकत करते हो। क्या तुम्हारे अंदर इतना भरोसा नहीं है कि हम कुछ अच्छा करके दिखाए? जो 33-50 के बीच में लटके रहते हो, कहाँ लटके रहते हो? 33-50 के बीच में लटके रहते हो। कुछ करके दिखाओ, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि नाम चले। अभी तुम जितने भी लोग जानते हैं ना, तुम्हारे माँ बाप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तुम्हारे माँ बाप के नाम से जानते हैं। लेकिन जब तुम कुछ करके दिखाओगे ना, जब तुम 90 से ज्यादा परसेंट बनाकर दिखाओगे, तो दुनिया तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे नाम से जानेगी। समझ में आ रहा है ना? दुनिया जो है तुम्हारे माँ बाप को किसके नाम से जानेगी? तुम्हारे नाम से जानेगी। और असंभव कुछ नहीं है यार, मैं लिख के दे रहा हूँ। जिस लड़की ने 55% बनाने की मोहताज थी, नहीं बनता था, उसने अपने अंदर एक बार ठान ली। वो लड़की ने MP टॉप कर गई, मध्य प्रदेश में पूरा फर्स्ट आ गई, MP टॉपर बन गई।
मुख्यमंत्री ने नाम दिया, न्यूज़पेपर में इंटरव्यू आया। हो सकता है कल को तुम्हारी फोटो कहाँ पे आए, अखबार में आए कि फलानी लड़की ने फलाने लड़के ने टॉप किया। असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बस सोचो तो और भिड़ो तो करने के लिए। कब तक बिल्कुल ठंडे होकर के बैठोगे? क्या देखो इंसान, तुम वही चाहते हो कि यार किसी की एक कीड़ा होता है, कीड़े ने जन्म लिया, पन पर मर गया। क्या तुम भी चाहते हो कि तुम भी ऐसे जन्म लिए, पैदा हुए और मर? ऐसा कुछ करके दिखाओ, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि साला किसी ने करा नहीं हो आज तक। आ रहा है समझ में? कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आज तक किसी ने करा ना हो। और हर कोई कर सकता है, मैं लिख के दे रहा हूं। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि हम भी फर्स्ट आ सकते? नहीं लगता? क्या तुमको ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग बहुत भोंदू है करके? दिमाग सबके पास उतना, जितना दिमाग भगवान ने मेरे को दिया है, जितनी खोपड़ी भगवान ने मेरे को दी है ना, उतनी एक कलेक्टर को भी दिया है, और उतना दिमाग भगवान ने आप सबको भी दिया है। जो इसका इस्तेमाल करता है, जो मेहनत करता है, जो सही तरीके से तैयारी करता है, वो फर्स्ट आ जाता है, और जो नहीं करता है वो लास्ट आ जाता है। तुम पढ़ाई करना शुरू करो। कितने विषय, 6 विषय है ना। अरे परीक्षा गाइड ले लो, अंग्रेजी की गाइड ले लिए, जो पाठ नहीं आ रहा उसमें निशान लगा लिए, बाकी याद करना भी शुरू कर दिए। रोज 2 घंटे अंग्रेजी पढ़ो वाला। रोज अगर तुम 2 घंटे भी अंग्रेजी पढ़ोगे ना, 1 महीने में अंग्रेजी याद करके पूरी खत्म हो जाएगी। 40 दिन बाद पेपर है तुम लोग के। 40 दिन बाद तुम्हारे, सही में और क्या, 40 दिन बाद तुम्हारी परीक्षा है। 40 दिन बाद तुम्हारी वार्षिक परीक्षा भैया, बोर्ड एग्जाम है। 40-45 दिन बाद, उसमें से 15 दिन रिवीजन के निकाल लो। रिवीजन के कितने दिन बाद निकाल लिए अपन ने? 15 दिन रिवीजन के निकाल लो। सिर्फ कितने दिन बचे तुम्हारे पास? ओनली फॉर 1 महीना बचा। 1 महीने में तुमको 6 के 6 विषय पूरे के पूरे याद करना है, और आराम से हो भी जाएंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अंग्रेजी की गाइड लिए, जो आंसर क्वेश्चन है पूरा हिंदी में उसको याद कर लिए, है ना। निबंध याद कर लिए, ऐसे याद कर लिए। संस्कृत उठाए, संस्कृत याद करना शुरू कर दो अभी से। सामाजिक ज्ञान की गाइड ले लो, सामाजिक ज्ञान याद करना शुरू कर दो। गणित तो लिखा ही रहो, यहाँ पे गणित बनी जाएगी। विज्ञान जितना लिखवाए उतना याद कर लो, बाकी अपनी तरफ से तैयारी करना शुरू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो। गाइड है, मटेरियल है, पूरा का पूरा है। 1 महीने के अंदर पूरी खत्म करना है। अगर तुमने इस 1 महीने नहीं पढ़े ना, तो आने वाले साल फिर तुम जिसी कोचिंग में बैठोगे ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना? है ना। और जो इंसान एक बार 9वीं में निपट गया, जो इंसान एक बार 9वीं में फेल हो गया ना, वो दोबारा फिर 9वीं पास नहीं होता, फिर 10वीं प्राइवेट डालता है वो, और उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। ये युद्ध का मैदान है। ये क्या है? युद्ध का मैदान है। जिस प्रकार की एक योद्धा रहता है, योद्धा एक बार रण में कूद जाता है तो फिर ये नहीं देखता कि मैं मरूंगा क्या, वो ये सोचता है तो मार के आऊंगा या फिर मर के आऊंगा। गर्दन कट जाती है लेकिन तलवार चलते रहती, लड़ते लड़ते। ये जंग है, ये तुम्हारे जीवन की पहली जंग है, ये युद्ध का मैदान है। ये तुम्हारे जीवन की क्या है? पहली जंग है, 9वीं क्लास। तुम पढ़ाई जो कर रहे हो ना, तुम्हारे पढ़ने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मेरा कुछ फायदा होने वाला क्या? तुम्हारे माँ बाप का भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना मेरे लिए कर रहे हो, ना तुम्हारे दाई दादा के लिए कर रहे हो। तुम जो पढ़ाई कर रहे हो, तुम खुद के लिए कर रहे हो। तुम पढ़ाई करोगे तो इससे करियर तुम्हारा बनेगा, ना कि मेरा बनेगा। तुम्हारे माँ बाप का भी नहीं बनने वाला। तुम्हारे माँ बाप ने जितना करना था कर लिए। अब जो करियर बनेगा वो सिर्फ तुम्हारा बनेगा। हो सकता है कि तुम में से कल कोई कलेक्टर रहे, हो सकता है कि तुम में से कोई एसआई रहे, हो सकता है कि तुम में से कोई इंजीनियर रहे, तुम में से कोई डॉक्टर रहे, महीने का 5-5 लाख रुपए कमाए। लेकिन वो उस मुकाम तक कब पहुंचोगे? कब तुम सफल होगे? कब तुम सक्सेस होंगे? जब तुम पहली सीढ़ी चढ़ पाओगे तभी ना। अभी ऐसी कि तुमको 100-200 सीढ़ी चढ़ना है। ये तुम्हारी पहली सीढ़ी है, 9वीं क्लास, और तुम पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे तो तुम अपने मंजिल तक कहां पहुंचोगे रे जीवन की? तो पहली सीढ़ी है 9वीं क्लास, इसमें पूरी दम लगा डालो। अरे जितनी ताकत है शरीर में, अरे शरीर में जितना बल है, शरीर में जितनी ताकत है, तन मन धन जो कुछ भी तुम्हारे अंदर पूरी पोटेंशियल है, पूरा लगा डालो, झोंक दो। लेकिन कुछ भी करके 9वीं क्लास में कुछ ऐसा करके दिखा दो कि साला किसी ने ना किया हो। ये तुम्हारे जीवन की पहली सीढ़ी है। तुम्हारे जीवन की क्या है? पहली सीढ़ी। इसको हाथ से मत जाने दो। कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि 9वीं क्लास में बिल्कुल नाम लिख दो। ये 9वीं क्लास पहली सीढ़ी है, जीवन की पहली सीढ़ी। इसको, ये तुम्हारी जंग चल रही है अभी, ये जंग चल रही है।
सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, दोस्ती भाईबंदी सब छोड़ना पड़ेगा अभी 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए भूल जाओ कि मेरा कोई दोस्त है, 1 महीने के लिए भूल जाओ कि मेरा कोई घर परिवार है, 1 महीने के लिए सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ क्या करना है अभी 1 महीने के लिए, सिर्फ 6 से 7 घंटे सोना है ना, और खाना खाना है। 6 घंटे सोना है, 24 घंटे में से 6 घंटे सोना है, और खाना खाना है। खाना खाने के लिए निकाल लो 1 घंटे का समय, और 2 घंटे का समय निकाल लो। 6 घंटे में से 6 और 8 घंटे हो गए, और 2 घंटे और एक्स्ट्रा निकाल लो। कितने घंटे हो गए? 10 घंटे हो गए। 24 घंटे में से 10 घंटे निकल गए, अब बचे 14 घंटे। 14 के 14 घंटे पढ़ना है भैया, पढ़ना है। गणित का पूरा रिवीजन मारना है अध्याय 1 से। हम 9वीं में थे तो अभी तक मालूम है, जनवरी तक मेरे गणित कम से कम 5 बार रिवीजन हो चुका था। 5 बार पूरी गणित पलटा करके हो गई थी हम लोग की। हम लोग का ग्रुप चलता था टैलेंटेड लोग का, पढ़ने वाले बच्चों का, कंपटीशन करते थे एक दूसरे से। आ रहा है समझ में? इस प्रकार से 5-5 बार रिवीजन हो चुका था। अंग्रेजी याद करके हो चुकी थी पूरे वंडर ऑफ साइंस का निबंध हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सबकी सब याद करके हो चुका था। संस्कृत वगैरह सब याद करके हो चुकी थी। तुम भी याद करना शुरू करो, गणित यहाँ से करो, फिर घर पे भी तुमको एक्स्ट्रा टाइम देके याद करना पड़ेगा। गाइड खरीद लो भैया, गाइड मिल रही है, हम समझाने के लिए बैठे, पूरा याद करने के लिए शुरू कर दो। बिल्कुल यूट्यूब पर भी बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ मैं, संस्कृत वगैरह सब कुछ। संस्कृत के मैंने 3-4 चैप्टर पढ़ा कर डाल चुका हूँ, अंग्रेजी के 3-4 डाल चुका हूँ पढ़ा करके। उससे दूसरे विषय पढ़ो, लेकिन करो। 1 महीने का समय बचा है, फिर बाद में अगर इस समय का उपयोग नहीं करें ना, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। फिर वही वाली बात रहेगी, अब क्या करे भैया, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी तो चिड़िया ने खेत चुगी नहीं है, अभी तुम्हारा समय चल रहा है, पढ़ लो। तो पेपर दन्ने से आएगा टाइम टेबल, 1 हफ्ते बोल लेगा सीधे कि भैया 5 दिन बाद पेपर है, फिर घबरा जाओगे बिल्कुल कि 5 दिन बाद पेपर है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसा पढ़े क्या करे क्या ना करे करके, है ना। इसलिए अभी से तैयारी रखो, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। अभी से तैयारी रखो और बिल्कुल पूरा का पूरा विषय कवर कर डालो। आज 11 तारीख हो रही है, 31 जनवरी से पहले तुम्हारे पूरे याद करके जाना चाहिए। संस्कृत के 20 पार्ट है, रोज 1 पार्ट, रोज टारगेट बना लो कि 1 दिन में संस्कृत का 1 पार्ट याद करके खत्म करना है। डेली टारगेट हिंदी का 1 पार्ट याद करके खत्म करना है, अंग्रेजी का डेली 1 पार्ट याद करके खत्म करना है। 20-20, 25-25 पार्ट तो है। 1 दिन में अगर 1-1 पार्ट भी याद करें, रोज बना लो टारगेट कि भैया हमको गणित का जितना भी कोचिंग में लिखवाया मैंने, 1 दिन में 1 पार्ट का पूरा रिवीजन करना है अच्छे से, है ना। डेली का टारगेट बनाओ कि 1 दिन का 1 पार्ट हमको रिवीजन करना है, 6 के 6 विषय में 1-1 पार्ट हमको रिवीजन करना है। जो लोग अभी नए आए हैं, तुमसे गणित नहीं बन रही है ना, नहीं बन रही अध्याय 1 वगैरह, अरे कुछ मत करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ मत करो। यूट्यूब पर जाओ, BHARTI भारतीय SHER शेर, भारतीय शेर 9th टाइप करो, अध्याय 1 से, और चैनल में जाना, अध्याय 1 से लेकर के जहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया हूँ, पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर कैमरा में शूट करके यूट्यूब पर पढ़े हैं। वहां पर जाकर के पूरे वीडियो के पूरे लेक्चर लगाओ। विज्ञान वहां पर पूरी ऑटोमेटिक पढ़ाई आपको मिल रही है। वहां पर 3-4 मैडम पढ़ा रहे हैं, वहां पर मेरे चैनल पर सर मैडम वगैरह आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा वहां से पढ़ो, तैयारी करो। और तरीका बहुत कुछ है, लेकिन देखो अभी है मेहनत करने का समय। अगर अभी नहीं पढ़े ना, मैं बता रहा हूँ निपट जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। हारने की मत सोचो, जीतने की सोचो। हम करके दिखाएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे। जीतने की सोचो, हारने की मत, हम कुछ करके दिखाएंगे। हम पढ़ेंगे डेली कम से कम 4 घंटे 5 घंटे तो निकालो। हम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। सच में कौन कौन पढ़ेगा, हाथ ऊपर करके दिखाओ। कुछ करके दिखाओगे पक्का, कुछ मुकाम हासिल करके दिखाओगे, नीचे कर लो, है ना। चलो ठीक, कुछ करके दिखाओगे ना, तो पढ़ाई करना शुरू करना बिल्कुल। अगर अब नहीं पढ़े ना तो फिर कोई मतलब नहीं निकलने वाला।